अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग अबाउट द कंप्यूटर आर्किटेक्चर। ये है हमारा फिफ्थ चैप्टर का है हमारा फर्स्ट टॉपिक, जिसमें हम बात करेंगे कंप्यूटर आर्किटेक्चर हमारे पास होता क्या है। ठीक है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर जिसमें मैं आपको सबसे पहले एक मकान की एग्जांपल देती हूँ। जिस तरह से अगर हमने किसी मकान का नक्शा बनाना हो तो हम उसमें डिफरेंट किस्म के कंपोनेंट्स, जैसे कि हम उसके डिफरेंट किस्म के रूम्स बनाते हैं। रूम जैसे कि हम बताते हैं कि हमारा ड्राइंग रूम इधर होगा, हमारा वॉशरूम इधर होगा, हमारा किचन इधर होगा। हमारे ये डिफरेंट किस्म के एक मकान के कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, हमारे मकान के बनता है जो हमारे डिफरेंट किस्म के रूम्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, उनके मिल से बनता है हमारा एक पूरा आर्किटेक्चर बनता है। ठीक है, इस तरह से कंप्यूटर भी क्या है, कंप्यूटर भी हमारे पास क्या है, डिफरेंट किस्म के कंपोनेंट्स का कम्बिनेशन है, जिसमें डिफरेंट किस्म के कंपोनेंट्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, कंप्यूटर इज द कम्बिनेशन ऑफ वेरियस कंपोनेंट, दीज कंपोनेंट्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, ऑल कंप्यूटर वर्क्स टुगेदर एंड कम्युनिकेट विद वन अनदर। ठीक है, कंप्यूटर क्या है, हमारे पास एक कम्बिनेशन डिफरेंट किस्म के कंपोनेंट्स हैं, जिसमें डिफरेंट किस्म के कंपोनेंट्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, डिफरेंट किस्म के टास्क को परफॉर्म कर रहे होते हैं, आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। ठीक है, द वे इन विच दिस कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड विद वन अनदर इज कॉल्ड कंप्यूटर आर्किटेक्चर। ठीक है, जिस तरीके से वो सारे कंप्यूटर जो कंपोनेंट्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, वो हमारे पास एक आर्किटेक्चर बन जाता है, जिसमें हमारे सारे कंपोनेंट्स कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, हमारे जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर है वो डिफरेंट किस्म के कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल होता है, जिसमें हमारा फर्स्ट कंपोनेंट्स आ जाता है इनपुट आउटपुट यूनिट, सेकंड है हमारे पास अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, थर्ड है हमारे पास मेन मेमोरी, फोर है इनपुट आउटपुट यूनिट, और फिफ्थ है हमारे पास बस इंटरकनेक्शन। ठीक है, फर्स्ट हम पढ़ेंगे कंट्रोल यूनिट के बारे में। कंट्रोल यूनिट होता क्या है? कंट्रोल यूनिट हमारे पास क्या है, एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कंप्यूटर का, जो हमारी डिफरेंट किस्म की डिवाइसेस और प्रोग्राम्स को कंट्रोल कर रहा होता है, कोऑर्डिनेट्स कर रहा होता है। जो डिफरेंट किस्म की डिवाइसेस चल रही होती हैं उनको वो डायरेक्शन दे रहा होता है कि हमारी किस डिवाइस ने कौन सा टास्क परफॉर्म करना है, जब उसके पास वो इंस्ट्रक्शन आएंगी तो उसने किस तरह से हैंडल करना है। ये हमारा सारा काम कंट्रोल यूनिट ही कर रहा होता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कंट्रोल यूनिट इज़ ए इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सीपीयू, एक्ट्स लाइक अ सुपरवाइजर। आपका कंप्यूटर हमारे पास क्या है, एक सुपरवाइजर की तरह काम करता है, जो हमारी सारी एक्टिविटीज़ को, इंस्ट्रक्शन को कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, इसमें वो डिफरेंट किस्म के ऑपरेशन को भी परफॉर्म कर, जिसमें हमारा फर्स्ट ऑपरेशन है इट फेच इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेन मेमोरी। ये क्या करता है, मेन मेमोरी जो इंस्ट्रक्शन होती हैं उनको वो लेके आता है। ठीक है, मेन मेमोरी से इंस्ट्रक्शन कहाँ पे लेके आता है, वो सीपीयू में लेके जाता है एग्जीक्यूशन के लिए। इसके बाद जो इंटरप्रेट इंस्ट्रक्शन टू फाइंड व्हाट ऑपरेशन इज़ टू बी परफॉर्म। इसके बाद जो मेन मेमोरी इंस्ट्रक्शन लेके आता है, जो इंस्ट्रक्शन को फिर वो देखता है कि मेरे पास किस टाइप की इंस्ट्रक्शन आई है, मैंने उनकी वो इंस्ट्रक्शन की नेचर को देखता है कि मैंने इंस्ट्रक्शन को आप किस तरह से हैंडल करना है, इंस्ट्रक्शन के मुताबिक मैंने कौन सा टास्क मज़ीद आगे परफॉर्म करना है। ठीक है, इसके बाद जो इट कंट्रोल दी एग्जीक्यूशन ऑफ, जो हमारे पास इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है उनको भी ये कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ALU यानी कि अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ALU क्या होता है, ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सीपीयू का, जो हमारे सारे अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म और जो हमारी एक्चुअल एग्जीक्यूशन परफॉर्म हो रही होती है, इंस्ट्रक्शन भी वो हमारा सारा काम कौन कर रहा होता है, वो ALU कर। ALU क्या है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। इसके भी टू यूनिट्स हैं, जिसमें हमारे पास पहला आ जाता है अरिथमेटिक यूनिट और सेकेंड हमारे पास लॉजिक यूनिट। ठीक है, अरिथमेटिक यूनिट कौन सा होता है, अरिथमेटिक यूनिट ऑफ ALU परफॉर्म बेसिक ऑपरेशन, बेसिक अरिथमेटिक फंक्शन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। जो हमारे कंप्यूटर में सारे डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, अरिथमेटिक जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं वो कौन परफॉर्म होता है, वो सारे अरिथमेटिक यूनिट ही परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सेकंड यूनिट है लॉजिक यूनिट। लॉजिक यूनिट क्या होता है, अगर हमने टू नंबर को कंपेयर करना, अगर हमने कोई ऐसे दो नंबर एंटर कर दिए जिनको हमें कंपैरिजन करवाना, अगर हम दो डाटा आइटमों को आपस में कंपैरिजन करवाना कि हमारा कौन सा डाटा आइटम बड़ा है, कौन सा छोटा है, कौन सा ग्रेटर है, कौन सा इक्वल है, तो ये सारे ऑपरेशन किसमें परफॉर्म हो रहे होते हैं, लॉजिक यूनिट में परफॉर्म हो रहे होते हैं। लॉजिक यूनिट ऑफ ALU परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशन लाइक कंपेयरिंग टू डाटा आइटम्स टू फाइंड विच डाटा आइटम इज ग्रेटर दैन, इक्वल टू और लेस दैन दी अदर। यानी कि हमारे कौन से डाटा आइटम बड़ा है, कौन सा छोटा है, कौन सा इक्वल है, कौन सा ग्रेटर है, हमारे सारे ऑपरेशन कौन परफॉर्म कर रहा होता है, लॉजिक यूनिट में ही परफॉर्म हो रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, मेन मेमोरी, यानी कि हमारे पास जो थर्ड यूनिट है हमारे कंप्यूटर आर्किटेक्चर का, ये काम करता है। मेन मेमोरी क्या है, हमारा एक बेसिक कंपोनेंट, जो हमारी जो डाटा सारा स्टोर हो रहा है वो कहाँ पे स्टोर हो रहा होता है, मेन मेमोरी यानी कि प्राइमरी मेमोरी होती है, जो हमारे डाटा को टेम्परेरी तौर पर स्टोर करती है, सारा काम इसमें स्टोर हो रहा होता है। हम जब कंप्यूटर में कोई भी डाटा एंटर करते हैं पहले कहाँ जाता है, मेन मेमोरी में जाता है, उसके बाद उसको हम एग्जीक्यूशन करने के लिए हम उसको CPU में सेंड करते हैं। ठीक है, मेन मेमोरी का इज इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, इट इज यूज टू स्टोर प्रोग्राम एंड डाटा डेट और बीइंग एग्जीक्यूट। हमारे कंप्यूटर में डाटा प्रोसेस होने से पहले भी मेन मेमोरी में स्टोर होता है, प्रोसेसिंग होने के बाद ही वो डाटा
मेन मेमोरी में स्टोर होता है, ठीक है। इट इज़ आल्सो नॉन एज वर्किंग एरिया ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, क्योंकि हमारे सारी जो हमारा वर्किंग बेसिकली एरिया होता है हमारा कौन सा होता है, मेन मेमोरी होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फोर्थ यूनिट है, इसमें इसको हम कहते हैं इनपुट आउटपुट यूनिट। इनपुट आउटपुट यूनिट कौन से होते हैं, जो हमारी प्रोसेसर जो के साथ जो कम्युनिकेशन होती है, जिसमें हमारे पास पेरिफेरल डिवाइस है, जिसमें हमारे पास मॉनिटर आ जाता है, स्पीकर आ जाते हैं, जो हमारे एक्सटर्नल डिवाइसेज होती हैं, कीबोर्ड माउस प्रिंटर स्कैनर, सारी डिवाइसेज को जो उनके साथ प्रोसेसर के साथ जो कम्युनिकेशन चल रही होती है वो सारा कौन कंट्रोल करता है, इनपुट आउटपुट यूनिट ही कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। इनपुट आउटपुट यूनिट कंट्रोल प्रोसेसर कम्युनिकेशन विद पेरिफेरल डिवाइसेज सच एज मॉनिटर, डिस्क ड्राइव एंड प्रिंटर कनेक्टेड टू द कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। इसकी एक और डेफिनेशन बताएगी हमारे पास, जो टर्म इनपुट आउटपुट यूनिट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एनी प्रोग्राम और ऑपरेशन डिवाइस और ऑपरेशन और डिवाइस डेट ट्रांसफर डेटा टू और फ्रॉम अ कंप्यूटर एंड टू फ्रॉम अ पेरिफेरल डिवाइस, ठीक है। इनपुट आउटपुट यूनिट कौन से होते हैं, जो हमारे कंप्यूटर में डेटा को ट्रांसफर करते हैं और उनके थ्रू हम जो हम डेटा होता है कंप्यूटर में उनको हम शो भी कर सकते हैं, ठीक है। डिवाइसेज जिसमें कौन सी आ जाती है, इसमें कीबोर्ड आ जाएगा, माउस आ जाएगा, इनपुट डिवाइसेज होती हैं, और जिसमें से आउटपुट डिवाइसेज कौन सी होती हैं, जो हमारे पास प्रिंटर आ जाएगा, मॉनिटर आ जाएगा, सारी डिवाइसेज होती हैं जो हमें आउटपुट शो करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास लास्ट और फिफ्थ यूनिट है वो हमारे पास है बस इंटरकनेक्शन क्या होता है। इसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था बस इंटरकनेक्शन क्या होता है। इसमें जो हमारे मेन कंपोनेंट्स होते हैं, सीपीयू होता है, मेन मेमोरी होता है, इनपुट आउटपुट यूनिट होते हैं, वो आपस में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। और हमारे जो कंप्यूटर में डेटा की ट्रांसमिशन हो रही है वो किसके थ्रू होती है, वो बसेस के थ्रू हमारा डेटा पूरे सिस्टम में ट्रैवल कर रहा होता है, ठीक है। बस इंटरकनेक्शन इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। अ कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ सीपीयू, मेन मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट यूनिट। दिस कंपोनेंट हैव टू बी कनेक्टेड टू ट्रांसफर डाटा फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अदर। ये कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड होते हैं और उनमें जो डाटा की ट्रांसमिशन हो रही होती है वो बसेस के थ्रू ही हो रही होती है। दी यूजेज ऑफ बस कनेक्ट डिफरेंट कंपोनेंट इज आल्सो नाउन एज बस इंटरकनेक्शन, ठीक है। इसको हम कहते हैं बस इंटरकनेक्शन कहते हैं, क्योंकि इसमें हमारी जो कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड होते हैं और जिनमें ट्रांसमिशन होती है वो बसेस के थ्रू होती है, बसेस के थ्रू आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, आपस में उसके साथ ही कनेक्टेड होती हैं। इसको हम कहते हैं बस इंटरकनेक्शन, ठीक है। आज हमने किसके बारे में पढ़ा, आज हमने पढ़ा कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में, ठीक है। उसके 5 कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा, जिसमें हमारे आ जाते हैं कंट्रोल यूनिट आ जाता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट आ जाता है, मेन मेमोरी आ जाता है, इनपुट आउटपुट यूनिट आ जाता है और बस इंटरकनेक्शन आ जाता है, ठीक है।